Hello बच्चों, let's see the question. The question is find out the sequence of binding of the following amino acyl tRNA complex during translation to an mRNA transcribed by a DNA segment having the base sequence 3' to 5'. The sequence is given. Choose the answer showing the correct order of alphabets. So here हमें क्या दिखाया गया है, ये tRNA है जिसके ऊपर ये एंटी कोडोन्स हैं. सो दीज आर एंटी कोडोन्स. ये पूरा स्ट्रक्चर एक टीआरएनए है और जिसके ऊपर एक कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बाइंड है. सिमिलरली दिस इज द एंटी कोडोन, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एंड दिस इज टीआरएनए. सेम इज द केस विद दिस डायग्राम एंड विद दिस डायग्राम. तो हमें बताना है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है. देखिए, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. तो की कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ट्रांसलेशन वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए. तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्या क्या टूल्स होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, वो सब हमें क्लियर होना चाहिए. तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए ट्रांसलेशन के दौरान क्या होगा. तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो कॉपी होगी एमआरएनए के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बनाएगा कोई प्रोटीन. तो ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है ये ट्रांसलेशन कहलाता है, जबकि डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डीएनए की सीक्वेंस. तो पहले उसी सीक्वेंस को लिखते हैं. तो सीक्वेंस गिवन इज 3' से दी है, तो A T A C C C A T G G G G 5'. तो ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, इससे बनेगा एमआरएनए, और यहाँ पे लगेगा कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला कॉन्सेप्ट. मतलब जो आरएनए बनेगा वो होगा 5 to 3', और उसकी सीक्वेंस इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगी. तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से जब आरएनए बनता है तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो होगा. तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा यू, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता. टी के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा यू, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी जी जी, यू टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के सी 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 सी. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए. अब कोडोन एमआरएनए पे लोकेटेड होते हैं कोडोन्स, और कोडोन्स रीड होते हैं 5' to 3' डायरेक्शन. तो कोडोन्स क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगी. सो दिस इज द फर्स्ट कोडोन, दिस इज द सेकेंड कोडोन. 3 लेटर्स आपको काउंट करते जाना है. यूएसी थर्ड कोडोन हो गया, और ये हो गया आपका फोर्थ कोडोन. तो ये हमें आरएनए की सीक्वेंस पता लग गई. अब होगा क्या, जो एमआरएनए है उससे बनेंगे प्रोटीन. तो एमआरएनए पे तो लोकेटेड होगा एक कोडोन, 3 लेटर्स की सीक्वेंस जिनको हम रीड करते हैं 5' to 3' डायरेक्शन. अब जो टीआरएनए है, टीआरएनए एसोसिएटेड विद इट्स कोग्नेट अमाइनो एसिड. इट मीन्स एक टीआरएनए है, और आपको पता होना चाहिए कि टीआरएनए के ये 5' एंड है, ये 3' एंड है. टीआरएनए के ऊपर जो 3 लेटर्स की सीक्वेंस होगी पर्टिकुलर, उसको हम कहेंगे एंटी कोडोन, क्योंकि ये सीक्वेंस कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री होगी. और इस एंटी कोडोन को देखते हुए इस पे 3' एंड पे कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बाइंड करेगा. तो ये जो टीआरएनए और अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम कहते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स. तो अगर आप यहाँ से सीक्वेंस देखते चलें तो होगा क्या, पहला जो कोडोन है दैट इज UAU. तो एंटी कोडोन क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री. तो 5 to 3 डायरेक्शन में ही रीड करना है. तो अगर UAU है तो हमें पता होना चाहिए कि जो एंटी कोडोन है वो कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो टीआरएनए में क्या होना चाहिए, UAU की जगह AUA. तो ये तो पहला एंटी कोडोन होना चाहिए AUA. फिर G की जगह क्या होना चाहिए, CCC.
ये दूसरा एंटीकोडोन होगा। फिर UAC की जगह U के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा A, U एंड C के कॉम्प्लीमेंट्री G। तो दिस इज द थर्ड एंटीकोडोन। और फोर्थ एंटीकोडोन क्या होगा? G G G, ये फोर्थ होगा। तो ये जो एंटीकोडोन है AUA वाला, ये यहाँ आएगा इस mRNA के साथ अपना अमाइनो एसिड लेके। ये वाला जो है ये यहाँ आएगा अपना अमाइनो एसिड लेके। तो अगर हम इस सीक्वेंस को रीड करें तो हमारा पहला एंटीकोडोन कौन सा है? AUA वाला, वो अपना अमाइनो एसिड लेके आएगा। तो ये तो फर्स्ट होगा। सेकंड होगा CCC वाला, थर्ड होगा AUG वाला एंड फोर्थ होगा GGG वाला। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो यहाँ पे बाइंडिंग होगी अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स की ट्रांसलेशन में एमआरएनए के ऊपर, वो इस ऑर्डर में होगी। तो पहला होगा दिस इज फर्स्ट, तो फोर्थ पहले नंबर पे आएगा। फिर फर्स्ट वाला आएगा CCC फर्स्ट नंबर पे है, देन AUG जो कि सेकंड नंबर पे है, देन GGG जो कि थर्ड नंबर पे है। सो द करेक्ट सीक्वेंस विल बी ऑप्शन B. So from this discussion, it is clear that the right answer of this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.